यूपी के अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ। उसका नाम था ट्विंकल शर्मा और पुलिस ये रेप के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई और पुलिस ये बता रहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ हत्या हुई है आपसी रंजिश से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे लोगों को ना तो फांसी तो बहुत छोटी सी सज़ा है। और रेप होना और हत्या होना और पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ हत्या हुई है, यह सरासर गलत है। जब रेप नहीं हुआ है तो फिर हत्या क्यों की गई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम हिंदू ये सब का कुछ ये नहीं होना चाहिए। जिसने किया है उसके ऊपर कुछ होए। इस पे हमारी सरकार को गौर से सोचना चाहिए और हमारी योगी सरकार जो है उसको सोचना कि 3 साल की बच्ची को इतना बेरहमी से रेप हो रहा है, उस कानून प्रशासन को सोचना चाहिए। मेरा राय है इससे पहले भी आसिफा ऐसा नाम का कोई था, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बार भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता है नहीं हुआ। क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो कोई भी सोचने से थोड़ा डरेगा थोड़ा। अभी किसी बच्ची के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी वो सोचने वाली बात है कि कोई बच्ची 3 साल की है, उसके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो इसके लिए सोचने की निंदनीय है। ये देखो, ये जो कहना दरिंदे होते हैं उनका तो कोई मजहब नहीं होता। दरिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ना ऐसा करना चाहिए कि कभी वो दोबारा करने की कोशिश भी ना करे। और हम मतलब कि यार 3 साल बच्ची के साथ कौन रेप करता है यार? वो तो ढंग से बड़ी भी नहीं होती है। और जब बच्ची नहीं सेफ है तो हम लोग कहाँ से सेफ हैं? और ऐसे लोगों को ना तो कड़ी सी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो रेपिस्ट है ना वो मुस्लिम निकले तो उसको ना धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? रेपिस्ट का कोई धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मुस्लिम या हिंदू इनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं होता। ये तो हम लोग को बनाया गया है कि एज़ अ हिंदू एज़ अ मुस्लिम होता है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट मैं तो चाहती हूँ जिसने भी ये किया है ना, जिसने भी, तो उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले और बस सही है। नहीं, ये धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं होगा। वैसे तो अभी हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम से भी हिंदू से भी बहुत लोग हैं। अभी गुजरात में भी हुआ था, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए रेप वालों को, कि उनको फांसी दे दी जानी चाहिए। सीधे सरकार को सीधे फांसी दे देनी चाहिए, जिससे आगे आने वाली स्थिति में वो संभल सके और ये कर ना सके। नहीं, उनका कोई धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है। वो कोई भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो हिंदू भी कर सकता है, हिंदू मुस्लिम, ये कहाँ तक उचित है? तो नहीं, क्यों कर सकता है? नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही करता है, हिंदू भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। बट वो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि यही जात वाला वही जात वाला। नहीं, ये धर्म का बारे में कोई नहीं है। जो रेपिस्ट है और जो ये है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है। वो धर्म से खिलाफ हो जाता है। जो धर्म का एक्चुअली होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन वो अपने हिसाब से और अपना अच्छा विचार करते हैं। जो ये धर्म छोड़ के भी गलत काम करते हैं उनको धर्म नहीं माना जाता है। चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको मारना चाहिए, उसको मतलब सज़ा होना चाहिए। और मैं तो शिकायत करूँगा, उसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी राय है कि मुस्लिम जो हैं ज़्यादातर करके ये सब करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादातर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए हमारे देश में कि ये जो रेप की जो घटना हो रही है ये एकदम समाप्त हो जाए। देखो, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो रेपिस्ट है या मुस्लिम थे, ये आपने कहा ये सरासर गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, वो मुस्लिम ही है। तो ये रेपिस्ट का कोई धर्म होता है? रेपिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा कि रेपिस्ट जो थे वो एक आतंकवाद थे और मुसलमान हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये सब तो नफरत फैलाने जैसा काम हो जा रहा है। तो ये सब ऑब्वियसली कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये सब करके अपने देश में करके मतलब ही नहीं है। तो झगड़ा निकलता है, फसाद होता है, ये सब नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। ऐसा क्या कारण है जो मतलब दिमाग में ऐसी मानसिकता होती है? यही ये सब आता बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कुछ भी होता है तो यहाँ पे, हाँ वो तो बात है, यहाँ पे कुछ भी होता है तो हिंदी मुस्लिम की बात उठा देते हैं। कुछ भी होता था, क्योंकि शायद कुछ भी लफड़ा होता है तो शायद मुस्लिम कर लिया, कुछ भी होता है तो हिंदू कर लिया। तो ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में औरतें ही नहीं, अब बच्चियों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए?
बिल्कुल उसे सपोर्ट करना चाहिए कि अरे यार कि 3 साल की बच्ची ऑब्वियसली यार, मतलब कि आयु मैट सच में यार लोग कैसे कर देते यार, कल को उनकी बच्ची होगी तो वो कैसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें गलत है ना, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना तो फांसी से भी बढ़ के जो सज़ा ना वो देनी चाहिए। मोस्ट ऑफली ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सब भाई बहन बन के रह रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, कुछ हैं ऐसे बहुत गंदे घिनौने काम कर रहे हैं। बट अभी क्या करें, उनके ऊपर तो अभी कुछ अभी पता भी नहीं चलता अपने सामने ही कौन है और क्या कर रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो ये सब रोकना चाहिए। बट ऑब्वियसली अभी उनके मन को तो हम बदल नहीं सकते, उनके ऊपर है, तो उनको बदलना चाहिए। बट अभी उनके ऊपर अभी ये सब देखेंगे तो उनको ही पता चलना चाहिए कैसे हम रोक सके, कैसा क्या नहीं। बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं जैसे कल्कि कोचलिन, हुमा कुरैशी, वो कठुआ कांड ये सब में एक मतलब जस्टिस के लिए अपना ये हाथ उठाए थे, बट इस कांड में ना वो चुप हैं, कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसमें राय है ये कि यार देखो, वो एज अ लेडी थी, एज अ कि एन 22-23 की थी, और ये 3 साल की बच्ची का केस है। तो ऑब्वियसली यार पूरी पब्लिक को, पूरे समाज को, या एक्सक्यूज मी एक मिनट, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं ना वो कठुआ कांड में आवाज़ उठाए थे उसके जस्टिस के लिए, जैसे हुमा कुरैशी, कल्कि कोचलिन, बट इस बार वो चुप है, उनके जस्टिस के लिए कुछ नहीं बोल रही है। तो इस पे आप क्या बोल सकते हैं? तो इस केस में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यार ऑब्वियसली अगर वो एक गर्ल हैं, लड़की हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली उन्हें तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ अगर वो सपोर्ट करेंगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज भी उन्हीं का साथ देंगे, है ना। क्योंकि वो 3 साल की बच्ची है कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल से तो सबको सपोर्ट दो, और जो समाज है, जो भी हैं, तो इस बच्ची का आशीर्वाद जो भी है सब। हमारे समाज में औरतें ही नहीं या बच्चियों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट ऑफली ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सब भाई बहन बन के रह रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, कुछ हैं ऐसे बहुत गंदे घिनौने काम कर रहे हैं। बट अभी क्या करें, उनके ऊपर तो अभी कुछ अभी पता भी नहीं चलता अपने सामने ही कौन है और क्या कर रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो ये सब रोकना चाहिए। बट ऑब्वियसली अभी उनके मन को तो हम बदल नहीं सकते, उनके ऊपर है, तो उनको बदलना चाहिए। बट अभी उनके ऊपर अभी ये सब देखेंगे तो उनको ही पता चलना चाहिए कैसे हम रोक सके, कैसा क्या नहीं। क्योंकि अभी हमेशा मोदी जैसे आए हैं तब से ऐसा मतलब हमेशा ज़्यादातर होने लगा है, और अभी भी इसी बार भी हुआ है, लेकिन उन लोग जानबूझ के शायद बोल रहे होंगे, शायद नहीं हुआ है, बचाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी हमेशा हर जगह पे ऐसा होते रहता है। इससे पहले भी कश्मीर के उस तरफ उधर भी ऐसा हुआ, छोटी बच्ची के ऊपर होता है, लेकिन हमेशा होते रहे। लेकिन सरकार इसमें कुछ भी मतलब ऐलान नहीं कर रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है, इसके ऊपर में स्टैंड भी नहीं ले रहे। लेकिन ये मतलब सरकार को देखना चाहिए इंडिया के अंदर कितना तकलीफ़ें बढ़ रहे, हर महिला इतना तकलीफ में झेल रहे, और स्कूल भी जाने को भी मतलब घर वाले मतलब घर पे से बाहर नहीं जाने दे रहे। जो छोटी बच्ची है मेरी, अगर इसका ना कुछ हो जाए, इसके चक्कर में स्कूल में भी नहीं जाने देते। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे लोग तो ऐसा कैसे होगा। लेकिन ये ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए मतलब हर सरकार को। आपको क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता कैसे उत्पन्न होती है, या फिर ऐसी मतलब कैसे पनप जाती है ऐसी मानसिकता? ये तो पता नहीं, शायद मुस्लिम ऐसे ही होते हैं। फ़िलहाल हमारे हिंदू में तो ऐसा कहीं नहीं भी हुआ है कि हमारे हिंदू में जो होते हैं कि ऐसा ज़्यादा 3 साल या 4 साल फिर बच्चे। आप भी इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। आपको लगता है कि रेपिस्ट का भी कोई धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यार देखो, हम अगर हिंदू इंसान है तो मुस्लिम भी इंसान है, और है ना। तो हिंदू मुस्लिम तो सब कहने की बातें हैं, बट मेरे ख्याल से तो नहीं सही है, और लोगों के भी ऐसे तो मैं क्या बोलूँ भी। तो फिर ऐसे लोगों को ना तो गलत ही है फिर। ट्विंकल शर्मा के जस्टिस के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल उसके लिए अरे यार जितना हो सके उतना ही कम है, और प्लस सरकार को, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो 3 साल की बच्ची है। तो ऑब्वियसली उसका सपोर्ट करो, और उसे माता रानी करे वो हमेशा खुश रहे, अच्छी रहे। अभी जस्टिस के लिए क्या करेंगे, जो है बंदा उसको पकड़ा जाए, और मेरे हिसाब से तो फांसी ही दिया जाए। क्योंकि अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो शायद दूसरे भी डर के ऐसा नहीं करे, और आगे चल के ये सब बढ़ेगा ही नहीं। जो रेप कर रहे हैं उनके प्रति इतनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि वो आगे के लिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो सोच ना सके कि रेप के लिए
ये छोटी बच्चियों से इतना बेदर्दी बहुत बेकार। ये देश को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, सोच थोड़ा बदलनी चाहिए देश को। मेरे कहने का मतलब है उनके ऊपर मतलब कोई भी साजिश जो किया है उन्होंने, उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी का सज़ा मिले, जो नेक्स्ट टाइम अगले बार कोई भी करने से पहले सोचना चाहिए उनको।